प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है इस संध्या सत्संग में। मां सुषमा आहूजा एक प्रश्न पूछी है। प्यारे आचार्य जी, दृष्टा और साक्षी में क्या भेद है, विस्तार से समझाओ। निराकार में अनंत प्रभु के आयाम बसे हुए हैं, उनमें से कुछ कुछ जी रहे हैं, तो जितना जी रहे हैं उतना ही जानिएगा। अब बाकी को श्रद्धा से हृदय लगा लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, ज्ञान तो वही कीजिए। पूछती हैं विस्तार से बताइए दृष्टा और साक्षी में। और स्वामी हर्ष भी मसौड़ी से यही पूछते थे। तो दृष्टा, दृष्टा एक संस्कृत शब्द है। दृष्टा का मतलब देखने वाला, देखने वाला। आप सुनते भी हैं तो उसको भी देखना। तो बाहर जो आप देख रहे हैं उसको देख रहे हैं, आप सीयर, देखने वाले। तो ये बाहर की जो बातें हैं वो भीतर जाती है, वो मन बनाता है, विचार बनाता है, याद दिलाता है, स्टोर होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं इसको, मन को स्मृति आल है, स्टोरेज ऑफ मेमोरीज। तो ये जो मेमोरी में चला गया वो ये आपका मन है। तो मन का एक जगत हो गया आपके लिए। इसी तरह भाव जगत, प्रेम की बात होती है, श्रद्धा की बात होती है, जो आपके काबू में नहीं है वह ये सैलाब, तो वो भाव जगत, प्रेम क्या हुआ, मन जगत और भाव जगत। ये जो आपके भीतर चल रहा है 24 घंटा चल रहा है। कभी मन जगत ऊपर हो जाता है तो कभी भाव जगत की चीजें, प्यार की बातें, सुंदर फूल, सुंदर चेहरे, आदमी प्रकट हो जाते, ये सब होते रहता है। इसको यदि देख रहे हैं बंद आंखों से, तब आप दृष्टा करते हैं। बाहर यदि आंख खोल के देख रहे हैं तो संसार को देख रहे हैं, सारे इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यदि बंद आंखों से देख रहे हैं, तो बंद आंखों से देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, दृष्टा हैं आप, दृष्टा, देखने वाले। किसको, अंतर जगत, अंतर जगत, अंतर जगत यानी मन जगत और भाव जगत, मन जगत और भाव जगत। तो मन जगत और भाव जगत में जो तरंगे उठ रही हैं, जो विचार आ रही हैं, यादें आ रही हैं, जो तस्वीर आ रही है, जो भी आ रहा है उसके आप देखने वाले, देखिए उसको बस, तब आप दृष्टा। और देखने में हमेशा दूरी हो जाती है। कैसे दूरी होती है, जैसे आप मकान के छत पर चले जाइए, मकान के छत पर चले गए, रोड को देख रहे हैं, तो रोड पर कभी कुछ चलता है, कभी बैलगाड़ी चलती है। अब बैलगाड़ी का जुट आ नहीं, हम लोग पुराने थोड़ा निकल जाता है मुंह से। बहुत लोग तो तुम लोग बैलगाड़ी देखे भी नहीं होगे। तो साइकिल चलती है, तो साइकिल भी आउट ऑफ डेट हो जाता। 2 व्हीलर चलता है, 4 व्हीलर चलता है, 4 व्हीलर में भी कई बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, आदमी चलते हैं, कोई दौड़ता है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, कभी आदमी एक देख रहे हैं, कभी गाड़ी देख रहे हैं, कभी दुकानदार को देख रहे हैं, कभी दौड़ते हुए देख रहे हैं, कभी कोई जानवर आ गए। तो आप देख रहे हैं, आप देखने वाले, दृष्टा। कोई आपका नहीं है, ना गाड़ी से लेना देना है आपका, ना गाड़ी में आप चढ़ना चाहते हैं, ना किसी जो जानवर आ गया तो उसको भगाना चाहते हैं, ना कोई वेंडर को देखे, फल वाले को तो खाना चाहते हैं आप। यानी दूरी है आपकी, यानी देख रहे हैं। अब आप क्या हैं, न करता है न भोगता है, बस दृष्टा। जो घटनाएं घट रही है रोड पर, आप उसके करने वाले। जो कुछ उपयोग की चीजें हैं, जो आपके बगल में रहता है चट से खा लेते हैं, कोई रहता है तो उसको छू लेते हैं, तो भोगता भी नहीं। आप क्या है, दृष्टा, देखने वाले। ये भीतर की बात, मेलोडी खाओ खूब जान जाओ, ये भीतर की बात। आंख बंद करेंगे तो आपके भीतर जो भी आए, बादल की तरह भले समझिए आएगा, रंगे आएंगी, कई तरह के रंगे आएंगी, फिर विचार आएगा, फिर कोई इच्छा जग गई, कोई कामना जग गई, कोई वासना जग गई, किसी का सुंदर तस्वीर याद आ गया, कुछ लॉस हो गया है, घबरा गए, ये सारी चीजें आएंगी। इनके देखने वाले। और जब देखने की आदत, सुनना भी नहीं, ना आप करने वाले हैं और ना उसका उपयोग करने वाले, बस देख तमाशा देखने। जैसे हम दोनों को देख रहे हैं, विकास हंस रहा है, हम देख रहे हैं,
और सब बाकी लोग शांत हैं, एकदम सुनने के लिए तत्पर हैं, बड़ी अटेंशन से, तो आप भी हैं, हंसने वाला भी है, और हम क्या कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। इसी तरह भीतर यदि आप देखने वाले बन के रहते हैं तो दृष्टा, और उसके बाद क्या होता है देखिए, यदि पहले तो श्रद्धा हुई तब ये करेंगे, गुरु की बात आचार्य की बात मानेंगे, देखते देखते कुछ हो जाता है, बात और गहरी चली जाती, यानी देखने बाद फिर कहेंगे तो कॉम्प्लिकेट, दूसरी बात हो जाती, क्या हो जाता है, अब दूसरे लोक में चले जाते और वहां शांति, अचानक लगा कि आप सुन हो, दृष्टा से कुछ और हो गया, और गहरे, यही हम अभी कहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब गहरे चले, गहरे कौन चला गया, आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस चली, बस अवेयरनेस, सिंपल करना चाहते हैं, अवेयरनेस चली, इधर एक तरफ देख रहे हैं और एक तरफ चेतना गहरी चली, गहरी कहां चली गई, जो अथाह है, निराकार आत्मा जिसको, वहां कुछ नहीं होगा, उसको जुड़ने को कहते हैं डबल एरोड कॉन्शसनेस, उसको कहते हैं साक्षी में होना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, वो स्थिति अलग हो गई। अब परिणाम का वर्णन करेंगे, आप देख रहे थे, देखते देखते कुछ घटित हो गया, आप भीतर चले, जुड़ गया, वो अपने आप होता है, आपके प्रयास से नहीं हो, ध्यान रख, कितना भी रट लीजिए। ओशो अपने प्रवचन में साक्षी को 4000 ढंग से समझा, 4000, 4 जगह मेंशन, 4000 जगह मेंशन किया, क्या लोग समझ गए? जब तक आप अपने शाश्वत निराकार को नहीं जानेंगे, जो ध्यान समाधि में सिखाया जाता है, फिर ओंकार दीक्षा दिया जाता है, यानी जो गूंजता हुआ निराकार से नहीं जुड़े, फिर आलोक रूप आलोकित निराकार, गूंजता हुआ निराकार को नहीं दर्शन किया, फिर अमृत अमृत चैतन्य को नहीं देखा, यदि इस अमृत चैतन्य को देखा, आलोकित निराकार को देखा, गूंजता निराकार को देखा, तो झट से ये दृष्टा से तुरंत साक्षी में आप चले, थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ा पुरुषार्थ करना होगा, तो श्रद्धा से बात आप दृष्टा में चले गए, आंख बंद करके देख, और देखते देखते कहीं छलांग लग गई, आप भीतर चले गए, बहुत गहरे में चले, भीतर भी नहीं कहिए, भीतर में है ही, आप दृष्टा भी भीतर में ही देख रहे हैं, आप गहरे चले, और सब कुछ शांत और स्पर्श, वहां कुछ होता ही नहीं, वो प्रशांत है, वहां कोई लहर नहीं, जैसे समुद्र पर लहरें आती हैं तरंग ऊपर में, उसी तरह मन में तरंगे हैं, आप जगत में तरंगे, लेकिन उसके गहरे निराकार में कोई तरंगे, उसी को आत्मस्मरण, और वो जब घटित होता है तो साक्षी हो गए, तो आपने सुना होगा, साक्षी दुख मुक्त कराता है। संसार में जीना है, शुरू में तो आंख बंद करके आपको करना है, बाद में खुले आंखों से भी साक्षी करना, एटीट्यूड बनाना होगा, भीतर एटीट्यूड बनाना, जो आप देखने वाले, जो सुन रहे हैं तो क्या सुनने वाले में सुनने को भी देखने वाले, खा रहे हैं, खाने का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन स्वाद को भी आप न भोग खाने वाले हैं और न करता, न भोगता है न करता, भोगता माने भोग करने वाले, यूज करते, उसके परे बस तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, मजा, और तमाशे का मजा क्या है, शांति, कुछ होगा, वो शांति जब अनुभव होगा तो आप सबको अनुभव होगा, तो किसको बताएं, एक नहीं लगती है, तासू लगती है नहीं, और बाकी तो सब लगते हैं, तो सब ये शांति बाहर वाली शांति नहीं है, बाहर वाली शांति यानी जहां आवाज नहीं आती, जहां कोई बोलता नहीं, ये तो केवल हुआ कि बाहर से आवाज नहीं आ, जब भीतर निर्विचार अवस्था हो जाती है, तो निर्विचार भी कुछ देर के लिए आप हो जाते, लेकिन जब साक्षी में होते हैं, निर्विचार भी होते हैं और साक्षी में भी होते हैं, उसी समय साक्षी घटित हो जाता है। वैसे निर्विचार होना भी बहुत बड़ी बात है, निर्विचार जब पहुंचता है तो चकित रह जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, भरोसा नहीं होता कि अरे हम ही को कुछ हुआ, तो मन नहीं मानता, क्योंकि मन की मृत्यु हो गया, जब निर्विचार होते हैं तो मन नहीं होता, भाव नहीं होता, केवल शून्य विराट जीवंत चैतन्य निराकार, तो सब जोड़ दिए, क्योंकि देख रहे हैं कि आप लोग जानते हैं, चैतन्य निराकार जो जागृत है,
जाग शांत है, तो बाहर का कुछ उसको गाइड नहीं कर रहा है, वो स्वचालित है, स्पॉन्टेनियस है वो। यही साक्षी हुआ। साक्षी और दृष्टा, दृष्टा देखने वाला है वहां भाव जगत मन जगत, और साक्षी जब आप अपने निराकार से जुड़े, और ये तब साक्षी होगा जब ध्यान करेंगे, समाधि में जाएंगे, यानी शाश्वत तत्व से जुड़े। ठीक है। अब दीपक पूछते हैं कि इनको क्रोध आ जाता है, क्रोध लंबा चलता है, तो क्रोध आना बुरी बात नहीं है, हम मानव हैं इसीलिए। हम आपको बता दें, हम पुरुषों को देखे हैं क्रोध में, आप लोग को नहीं मौका मिला होगा, अभी दीपक ने परिचय दिया। हम लोग सपरिवार, चुनू तो बहुत छोटा था, उसको देखते सो भी गया था। नेपाल काठमांडू के किसी होटल में थे हम लोग, ओबराई या क्या नाम था, 5 स्टार होटल में, किसी में उसको तो वो गए थे देखने। कुछ बात ऐसी हुई जो किसी ने झूठ बोल दिया, और उस समय अरुण एक स्वामी जी थे, वो प्रश्न पढ़ते थे, जिसका भी प्रश्न वही था। तो वो एक लेडी जो प्रश्न पूछी थी, उसने कहा स्टॉप इट, ड्रॉप इट, प्रश्न को ऐसा जो कहा तो चेहरे आज तक देखे नहीं थे, हम सुने थे, वो भी बता देंगे आप लोग के लिए, तो वो भी स्टॉप इट, इतना इंटेंसिटी से बोले। वो स्वामी अरुण डर गए, वो अपने छुपा लिए प्रश्न, नहीं कुछ बोले। फिर वो खड़ी हुई, लेकिन क्या नो नो नो, हाँ ओके ओके, यू आर, मतलब आइडेंटिफाई की कि मैं नहीं हूं, जिसके बारे में आप सोच रहे ऑलरेडी मैं नहीं हूं। ओके ओके, इतना हंस दिए बच्चियों की तरह, माय गॉड, एक से पूरा चेहरा लाल हो गया, क्रोध में ब्लड चढ़ गया ऊपर तक, दिखा दिया। और फिर देखा हंसते हुए, साफ कोमल चेहरा, सुंदर, और क्रोध आया, लेकिन आया और गया, आया और गया, ठहरता नहीं। ये ऊर्जा के, क्रोध है वायलेंट एक्सप्रेशन, कंप्लेनिंग एक्सप्रेशन, वायलेंट कंप्लेनिंग एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। जो आपके भीतर एनर्जी है, उसका सडनली अचानक विस्फोट हो जाता है, और वो कंप्लेनिंग। यदि कंप्लेनिंग नहीं है तब बात कुछ अलग। और होता कैसे, देखिए, जैसे नील नदी जहां शुरू होती है, वहां 1 मिनट में 3 बूंद गिरती है, मात्र 3 बूंद। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी 1 मिनट, यदि मान लीजिए कभी किसी ने बंद कर दिया होता, 3 बूंद को गायब कर दिया होता, तो नदी बनती। इसी तरह आपके भीतर जो क्रोध है, वायलेंस एनर्जी का जो एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी जो होता है भीतर, वो भाव तल पर यदि पकड़ा गया होने वाला है, तो कुछ नहीं पड़ेगा, वो मॉडिफाइड, रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपको शक्ति दे जाएगा। तो साक्षी में भी होता है, मैंने नहीं कहा, साक्षी में शांति भी होती है, लगता है कि ऊर्जावान हो गया। इसी तरह उस क्रोध, वो जो ऊर्जा क्रोध वाली है, उससे आप शक्तिशाली महसूस करेंगे, बड़ा फूले, मतलब फुलफिल्ड, बड़े बड़े, जो हमेशा लगता है कि कुछ कम है, सोच विचार खंडित हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, उसमें नहीं होगा। ये तो हुआ उस क्षण, भाव से आएगा विचार में, थोड़ी देरी हो गई। विचार में भी आप चाहें तो प्रज्ञा से रोक सकते हैं, सर झुका लें, आंख नहीं मिलाएं, उससे आंख बंद कर लें तो कम हो जाएगा और बंद। लेकिन यदि शरीर पर वही ऊर्जा आ गई तब मुश्किल है। तब वो शो कहते हैं, प्रत्येक दिन ध्यान, सुबह में डायनेमिक मेडिटेशन दिया है उन्होंने, जिसमें कहते हैं कि तुम क्रोध में कहते हैं कैथारसिस करो, तो उन्होंने एक विधि दिया कि तकिया में मारो घूसा। फिर कहा कि नहीं, लेकिन किसी का नाम नहीं, किसी के प्रति क्रोध है तो उसका नाम लेके मत घूसा चला, हवा में उछालो, उन्हें तुम रिलीज करो। लेकिन यदि आप आत्मस्मरण में हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा क्रूड हो गया हमारे, देखे, इसकी भी जरूरत नहीं। यदि आपने देखना सीख लिया, दृष्टा हो गए आत्मस्मरण में, यानी अपने विराट निराकार के साथ जो आंख बंद करके जुड़ते रहने की कला, और वो सीख लिया हमेशा, श्रवण सुमिरन अहोभाव से सीख लिया आपने,
तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप क्रोध से बच पाए। क्रोध आएगा भी तो चला जाए, और क्रोध को निंदा मत कीजिए, क्योंकि निंदा में भी आप ही की एनर्जी खर्च होती है। क्रोधी हैं हम, क्रोधी, कुछ भी कोई सवाल पूछेगा तो हम बहुत क्रोधी, और चीज का सवाल नहीं पूछता, क्रोधी। क्रोध होता क्यों है? आपकी कामनाएं अनंत कामनाएं हैं, श्रृंखला, कोई एक इच्छा, कोई एक कामना पूर्ति नहीं हुआ, आपका अधूरा रह गया, बस गुस्सा आ गया, करे क्यों नहीं हो गया, सबको होता है, हम ही को क्यों नहीं होता है। अब देखिए, आप इसलिए जवाब दें, तो जो नहीं पूरा वो स्वीकार कर लीजिए उसको। आपके हाथ आनंद प्रज्ञा में आपने सीखा, साक्षी में जाइए, साक्षी सद गया तो फिर कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी, कोई होगा ही नहीं, पूजा का उपयोग हो जाएगा, सस्ता पर चला जाएगा, शांत हो जाएंगे आप, वेल कनेक्टेड महसूस करेंगे सबसे, जीव जंतु पेड़ पौधे से। जैसे सिनेमा सब देखते हैं, गाते हुए चलता है एक्टर, ऐसे ऐसे करते हुए मन करेगा, हमको भी कई बार करता, लेकिन करेंगे कहाँ, रोड पर चलेंगे तो पागल हो गया। बच्चे को देखते हैं, अकेले छोड़ दीजिए घर में, कभी बाएं हाथ चलाएगा, कभी दाहिना चलाएगा, हाथ मारेगा, अब मस्ती में, कोई परवाह नहीं, गेस्ट भी आए तो कोई चिंता नहीं, इसीलिए कि वो इतना भरा हुआ है आनंद से कि उसके प्रेम उसके भीतर समा नहीं रहा, परवश छलक छलक जा रहा है उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्टिविटी से, या और कुछ नहीं है, अतिरेक है, छलकता हुआ प्यार है उसका। इसी तरह तो आप भी तो हाथ पैर चला ही सकते हैं। मान लीजिए पागलपन से बचना है, कोई कहीं देगा पागल तो क्या होगा, अभी भी तो कुछ ना कुछ कहिए रहा है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अपने बाल बच्चा को बहुत करते हैं, उसको नहीं देखते, ये करते हैं, कुछ ना कुछ लगा देना है त्यागा, और आप भी लगा दें तो क्या परवाह, मस्ती में चल, लेट अस बी क्रेजी। तो ये करेंगे आप तो क्रोध से बच जाए, जितना मजा लेते हुए जीवन जीजिएगा। दिखा क्रोध आया और गया, क्रोध पकड़ेगा ही नहीं। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम, जोश जो दिलाता है वो आएगा ही नहीं। आप क्यों दाव पर लगाएंगे, लगेगा ही नहीं। इतना प्रेमल हो जाएगा आपका चैतन्य, आपके चित्त में इतना प्रेम भरा रहेगा, इतनी शांति स्थिरता रहेगा, फॉर्मेट ही बदल जाएगा। चंचलता, चपलता, बेचैनी से भरा हुआ जो आपका मन है वो रूपांतरित हो गया किसमें, शांति में, प्रेम में और विस्तार में। तो ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, जल्दी से कह देते हैं, तो पूछे हैं दूर से, इसीलिए कहना ही पड़ेगा। रामकरण प्रसाद जी पूछते हैं, उन्होंने लिखा नहीं है कि कार्यक्रम किए कि नहीं सुधारा, लेकिन दीपक जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं ध्यान समाधि किया हूँ। बड़े भारी पीछे, मैंने जो नहीं पूछना चाहिए उनके तरफ सब काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, इसीलिए हम, लेकिन फिर कह देते हैं, उनको लगेगा कि नहीं बोले, इसीलिए हाइपोथेटिकल नहीं पूछना चाहिए, जो औकात हो वही पूछना चाहिए, मतलब जो बचा पाए आप। छोटे बच्चों को सुई दीजिएगा तो क्या करता है बच्चा, उनको पता है, पकड़ना पड़ता है 2-3 आदमी को जबरदस्ती, मां दे रहे हैं उसके हित के लिए, लेकिन पकड़ना पड़ता है, उसको छाड़ना पड़ता है, काहे को देना भाई, तो वही बात हो जाएगी। लेकिन नहीं कहेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, आए हैं सत्संग। सुनिए, रामचंद्र प्रसाद जी बहुत सुंदर इन्होंने गुरु महाराज का एड्रेस किया है। सारी समस्या बोलने के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, आप समझ गए तब तो मुक्त हो गया, ये आप जान गए, सारी समस्या बोलने से होती है, ये नहीं पूछना चाहिए, ये आप बियॉन्ड है। ओशो कहते हैं, आप तो नहीं कहते, मैं तो नहीं कहता, मुझे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न देखिए, प्रश्न वही पूछिए जिससे साधना में आपको मदद मिले, प्रश्न वही पूछिए जिसके उत्तर के बिना आप बेचैन हैं, मुमुक्षा हम जब क्या करें, नहीं पूछना ही पड़ेगा, पूछना ही चाहिए, हम नहीं समझ पा रहे, प्रश्न पूछने का भी अतिरिक्त। नहीं तो देखें किसी आम के पेड़ में कितने पत्ते लगे होते हैं, उससे भी ज्यादा प्रश्न लगते हैं आदमी के मन में। आदमी के मन में प्रश्न ही प्रश्न है, आदमी हमेशा 24 घंटा प्रश्न ही प्रश्न है। तो ओशो की बात कह के कहते हैं, विचार ही शब्द बनते हैं, तो अपने भीतर क्या व्यवस्था परिवर्तन की जाए ताकि विचार सोच में आने से पहले ही देखने में सक्षम हो। बहुत सुंदर ये बात, सक्षम हो सके ताकि शब्दों के संयम के साथ बोल सके। और बड़ी बात है, आप आत्मस्मरण रहेंगे,
साक्षी में रहेंगे तो शब्द बनेगा ही। आता है वो, बगल के मित्र के मन में विचार चल रहा है, घुस गया इधर, बाहीं से दाहिने से आकाश से पूरा। और आत्मस्मरण है तो कोई आएगा जाएगा, वो आपको छुएगा ही। आत्मस्मरण में रहे, शब्द बने ही पड़ेगा, लेकिन इट नीड्स प्रैक्टिस। समाधि की भी जरूरत होगी, सुमिरन की भी जरूरत होगी, सारी चीजों से समृद्ध होगा। केवल आत्मस्मरण में ज्यादा देर नहीं रह सकते, सरदर करने में, श्रवण में रहिए, ओंकार श्रवण में, फिर वो सुमिरन की कला सिखाई गई है, भी कर सकते हैं, करने अजबा समाधि है, कीजिए, तब जाके इससे आपको शब्दों से त्राण मिले। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट वैकेंट हो जाएंगे, बोल नहीं पाए, शब्द आएंगे, आना चाहिए, नहीं तो मंदबुद्धि हो जाइएगा, मेंटल रिटार्डेड हो जाइएगा। हम भी बोल रहे हैं, मन से ही तो बोल रहे हैं, आने दे रहे हैं, इसीलिए कोई, लेकिन आत्मस्मरण करेंगे तो वास्तव में आपकी पीड़ा हम समझते हैं, ये शब्द कम हो जाए तो शब्द के बीच गया, बड़ी शांति है, बड़ी स्थिरता है, उसका सुखी है। और दूसरा पूछ गए, भीतर जो दुधिया प्रकाश दिखता है वह साक्षी है, अगर वही है तो उस प्रकाश को कौन देख रहा है? मन या स्वयं चैतन्य आत्मा। ये भी काल्पनिक है। वो अभी नियति समाधि करेंगे तो वो देख लेंगे। नियति समाधि में परमात्मा के आलोक रूप को दिखाया जाता है। परमात्मा का आलोक रूप किसी को कोई देखता नहीं, परमात्मा है वो उसमें, परमात्मा परमात्मा को देख रहा है। अब देखना ही समझते हैं तो परमात्मा परमात्मा, देखिए नियति करके देवाशीष बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा, परमात्मा ही परमात्मा को देख, लेकिन उसका मजा ही कुछ और, मजा ही कुछ। ठीक है, अभी हैं टोपी वाले, आप ही हैं स्वामी जी, बीस वाले नहीं है वो शायद, आप नहीं है। रामकरण जी क्या आप हैं इसमें? प्रश्न पूछ दिए और है ही नहीं, देखिए क्या फायदा वो बोले। रामकरण जी क्या आप हैं अभी स्क्रीन पे? तब क्या बोलना है? चलिए अब समय भी हो चुका है, विदा लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी बहाने आप लोगों ने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। अब यहीं विराम देते हैं, अब बजाइए भजन, विदा लें हम लोग। बहुत अच्छा लगा। दीपक जी को, विकास को, सौरभ को, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे घर में हमारे बच्चे भी आयोजन किए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, आप सबों को भी धन्यवाद, घर के लोगों को भी दीजिए।